नमस्कार, वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम आपका जनसदन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। उत्तराखंड की चंपावत विधानसभा सीट के लिए 31 मई को होने वाले उपचुनावों के लिए रविवार को प्रचार समाप्त हुआ। अब बारी है चुनाव और नतीजे की, और इस सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सीएम पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस की निर्मला गहतोड़े के बीच सीधा और कड़ा मुकाबला है। उत्तराखंड में उपचुनाव के आखिरी दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर बनबसा में जगह जगह जनसभाएं की, और इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास का संकल्प दोहराते हुए जनता से भारी बहुमत में जिताने की अपील की। रविवार को उचोली, गोट, गेड़ा खेड़ली और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर जनसभाओं को संबोधित करते हुए विकास की प्रतिबद्धता की भी बात कही। धामी के पक्ष में जहां बीजेपी के अन्य नेताओं के अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रचार किया, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से पूर्व सीएम हरीश रावत ने कमान संभाली। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस पर विश्वास जताएगी। इसी पर करेंगे चर्चा। आइए सबसे पहले कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक परिचय मैं आपका करवा देती हूं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे मनोज फुलारा जी कांग्रेस से। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मनोज जी। और साथ ही जुड़ रहे हैं रविंद्र आनंद जी, आप नेता हैं। रविंद्र जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। और साथ ही जुड़ेंगे बीजेपी से सत्यवीर सिंह जी। सत्यवीर जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, आवाज आ रही है आपकी। जी, सत्यवीर जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। जिस प्रकार से लगातार बात की जा रही थी, जो चंपावत का रण है उसको जीतने के लिए लगातार बीजेपी के तमाम दिग्गज जुटे रहे, सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, और अब जबकि अब शुरुआत हो चुकी है कि इंतजार किया जाए कि जब जनता निकलेगी और अपने सीएम पर विश्वास कितना जताएगी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी दमखम दिखाया जा रहा है। कितना विश्वास आपको लग रहा है? पहले तो आपको प्रणाम। मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। जी, सुनीता पटेल। सुनीता जी, पहले तो आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करना चाहूंगा जो इस समय आपके चैनल को देख रहे हैं जी। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, मैं पिछले 12 दिनों से चंपावत में था, आज भी वहां से आया हूं। वहां पर मात्र औपचारिकता रह गई है। वहां पर जिस प्रकार से मैंने पिछले 10 दिनों में वहां बनबसा से लेकर टनकपुर से लेके चंपावत के आगे छोड़कर जहां तक मैं गया, मुझे कहीं भी कांग्रेस का कोई झंडा दिखा नहीं। और दिन ब दिन जो बच्चे कुछ कार्यकर्ता थे, वो सभी कार्यकर्ता बीजेपी में रोज उनका आना जारी है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, आप दूसरा जब परसों रैली हुई थी आदित्यनाथ जी की, वहां पर एक पैर रखने की जगह तक नहीं थी। खुद हमको मतलब कि मैनेज करने में इतनी वो आई कि इतनी ज्यादा भीड़ थी। तो इससे रिजल्ट स्पष्ट है कि किसके पक्ष में ऐतिहासिक विजय होने वाली है। और उत्तराखंड को ये जो जीत दर्ज होगी, ये उत्तराखंड के सभी उनके लिए है जो चाहते हैं कि भाजपा जिस प्रकार से 5 सालों में कार्य करी और आने वाले 5 सालों में वो फिर से उसी प्रकार से नए आयाम गढ़े और उत्तराखंड को समृद्ध और सशक्त और खुशहाल बनाने में हम दिन रात जुड़े हुए हैं। ये मात्र वो चंपावत में औपचारिकता रह गई है। वहां पर आपने देखा होगा कांग्रेस के जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट निकली थी, कोई भी वहां पर एक भी इनका स्टार प्रचारक नहीं आया, चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व हो, चाहे इनका यहाँ पर चाहे आपने प्रदेश का देखा हो। प्रीतम सिंह जी का भी नाम स्टार प्रचारकों में थे। जब मीडिया ने उनकी बाइट ली थी तो उन्होंने कहा था कि मैं अदना सा एक कार्यकर्ता, अगर मुझको बनाया जाता है स्टार प्रचारक, मैं जरूर वहां पर जाऊंगा। आपने देखा होगा कि कल चुनाव प्रचार थम चुका है, मगर प्रीतम सिंह जी वहां देखने तक को नहीं मिले। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जो इन्होंने एक बहुत बड़ी लिस्ट बनाई थी राहुल गांधी से लेके तमाम नेताओं की, कोई भी वहां देखने को नहीं मिला। उन्होंने हार तय मान ली है और हमें एक ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐतिहासिक जीत की ओर बीजेपी बढ़ती नजर आ रही है, ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के हमारे साथ नेता जुड़े हुए हैं। अब मैं मनोज जी आपका रुख करना चाहूंगी। तमाम आरोप हैं, क्योंकि लगातार अगर हमने भी देखा जो कैंपेन लगातार हुई, उसमें बीजेपी संगठन से तमाम दिग्गज नजर आए, सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आए। खचाखच माहौल रहा वहां पर, लोग जनता उनको सुनने के लिए पहुंची। लेकिन कांग्रेस की तरफ से, इससे पहले भी मैंने आपसे कई डिबेट्स में सवाल किए हैं, नेतृत्व की ये कमी क्यों नजर आती है? आखिर क्यों नहीं तमाम दिग्गज, हालांकि पूर्व सीएम हरीश रावत जरूर कमान संभाले नजर आए, लेकिन संगठन से, नेतृत्व से तमाम नेता या दिग्गज नजर क्यों नहीं आ रहे? क्या वजह रही इसके पीछे? क्या उनको चंपावत का जो रण है वो इतना कमजोर नजर आ रहा है कि उनको आने की जरूरत नहीं है, या आत्मविश्वास या अति आत्मविश्वास? क्या कहेंगे? देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं आपको, वीआईपी न्यूज को और अन्य सारे जर्नलिस्ट को हिंदी जर्नलिज्म डे पे बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जर्नलिज्म हमेशा से एक ऐसी चीज रही है जो लोकतंत्र को संभाले हुए है, प्रगतिशील समाज
समाज कल्याण के लिए हमेशा काम उन्होंने किया है। दूसरी चीज मैं आता हूँ मुद्दे पे। सर ने जब स्टार्ट किया मैम, तो मैंने वो एक कहावत है ना मैम, आपने भी सुनी होगी, प्रयास कम प्रचार ज्यादा। तो सर का स्टार्ट ही प्रचार से हुआ। सर ने प्रचार पैर रखने की जमीनी योगी जी की। सर मैं सीधा सिंपल सा आता हूँ एक वर्ड में, एक बात बताइए मैम, बाईपोल इलेक्शन हो रहा है धामी जी का, एक विधानसभा की सीट है, योगी आदित्यनाथ जी को आना पड़ रहा है, पांच से ज्यादा केंद्र मंत्री आ चुके हैं, ऐसी नौबत क्यों है मैम? क्या धामी जी के पास अपने खुद के उत्तराखंड के अच्छे अच्छे मंत्री नहीं थे? सुनने में ये भी आया कि काफी सारे स्थानीय मंत्री आए, उन्हें भी वापस लौटाया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं धामी जी को ये डर था कि ये मेरा प्रचार कैंपेन ना करके मुझे मेरी लुटियां ना डुबा दे। तो ये चीज हमें क्यों देखने को मिली? पहला सवाल तो आप मुझे इसका बता दीजिएगा। दूसरा, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से संघर्ष का दूसरा नाम ही कांग्रेस पार्टी है, और समीकरण कुछ भी रहे, आने वाले इलेक्शन में समीकरण कुछ भी रहे, हम मजबूती से लड़े हैं, आपको डेफिनेटली कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। और मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं कि देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, चाहे प्रीतम जी की बात करिए, चाहे हरीश रावत जी की बात कीजिए, चाहे हमारे प्रेसिडेंट की बात कीजिए, चाहे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चाहे भुवन कापड़ी, स्थानीय लोग, अच्छा जमीन से जुड़े हुए लोग। और मुझे ये लगता है कि चंपावत की जनता भी नहीं चाहेगी कि वो ये चाहेगी कि उन्हें अपना एमएलए चाहिए, अपना विधायक चाहिए, कोई पैराशूट नहीं चाहिए धामी जी के रूप में। और कांग्रेस पार्टी का मानना है, मुझे भी नहीं लगता कि माननीय धामी जी के पास कोई ऐसा विजन है जो वो उत्तराखंड को आगे लेके जाए। और जिस तरह का हाल खटीमा में हम लोगों को देखने को मिला, जैसे मैम मैं उनका ट्विटर पढ़ रहा था, और ट्विटर में वो कहते हैं कि गॉड लाइक पीपल, लाइक चंपावत के लोगों को उन्होंने कहा है गॉड लाइक पीपल, जो हमेशा मेरा मोराल बढ़ाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार का जो बाईपोल इलेक्शन होगा वो ऐतिहासिक होगा। क्या खटीमा में ये चीज कभी समझ में नहीं आई आपको? आज एक 6 महीने के अंदर अंदर आपको मेंबर ऑफ अपना मेंबर घोषित करना है ना, आपको वो डर है, और इस तरह के ट्वीट आप कर रहे हैं ऐतिहासिक हिस्ट्री। एक्चुअल में वो हिस्ट्री जो बोल रहे हैं कि वो ऐतिहासिक जीत रहेगी, मुझे लगता है वो जो खटीमा में हारे हैं ना, उसको पूरा करने के लिए वो यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। और जी मनोज जी, खटीमा में हार की आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन 70 में से 47 सीटें जीत कर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सत्ता में आने का जो इतिहास रचा हुआ है वो बीजेपी ने ही रचा है। और कहीं ना कहीं जो सीटों का आपने आंकड़ा देखा होगा, उसको देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अब इस चुनाव में चंपावत का हालांकि रण छोटा है, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। लेकिन कांग्रेस अपनी कितनी जमीन तलाश पाएगी इसमें? देखिए मैम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम पूरे जोर दम थम लगा के हम लोग बिल्कुल रोड में रास्ते में उतरे। देखिए, मैं पहले ये बता देना चाहता हूँ, जिस तरह का समीकरण हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जिस तरह महिला जो हमारे साथ निर्मला घैतोड़ी हैं, जो 30-40 साल से वो अपना पूरा समय खटीमा में देती हैं, और मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ कि स्थानीय लोगों का जो हमें सपोर्ट मिल रहा है, जमीन से जुड़ी हुई वो इंसान है। सबसे बड़ी बात महिला है, मातृ शक्ति हम लोगों को देखने को मिल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो कोई खुदा तो है नहीं। तो वो खुदा तो है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि हम भी निश्चय तौर पे कहीं ना कहीं अपने आप को एक अच्छी जगह पे देख रहे हैं। तो जिस तरह का चीजें हमें देखने को मिल रही है, ऐतिहासिक जीत, मैं बहुत तरीके से मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि मुझे ऐतिहासिक जीत मिलेगी, इस तरह का जो हमें सुनने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं सर का ख्वाब, मानिए पुष्कर सिंह धामी से ख्वाब बन के ना रह जाए। एंड डेफिनेटली वी विल गिव देम डेफिनेटली हम उन्हें एक अच्छी एक सबूत देने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ख्वाब और हकीकत में थोड़ा ही समय बचा हुआ है, और 31 तारीख का दिन है जब जनता वहां पर निकलेगी और अपने प्रत्याशी को चुनेगी। सत्यवीर जी, मैं आपकी तरफ आऊंगी। हमारे साथ रविंद्र आनंद जी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनका पहले कमेंट ले लेती हूँ। रविंद्र आनंद जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से हालांकि बीजेपी कांग्रेस का वहां पर एक सीधा मुकाबला देखा जा रहा है, आम आदमी पार्टी अपने आप को किस तरीके से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो यही कह दिया गया कि एक पर्यटक की तरह आप आए और चल दिए, लेकिन कितना अपनी जमीन आप देख पा रहे हैं? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल का कार्य सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है जी। राजनीतिक दल का कार्य है चुनी हुई सरकार जो काम करती है उसमें कितना जनहित है, और अगर जनहित नहीं है तो जनहित के मुद्दों को सड़क पर उठाने का। और आम आदमी पार्टी पिछले 2.5 सालों में इस काम को कर रही है। जो जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, हम उसको स्वीकार करते हैं। और दूसरी बात यह है कि आगामी जो चुनाव है नगर निकाय के, उसमें आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। और साथ ही इस समय हमारा पूरा ध्यान अपने संगठन की ओर है। हम पूरे प्रदेश में अपना संगठन खड़ा करने का दोबारा से काम कर रहे हैं, क्योंकि कार्यकारिणी भंग की जा चुकी है और दोबारा से हमें संगठन बनाना है जी। और कहाँ चूक रह गई उस पर भी चर्चा हम कर रहे हैं, उस पर भी हम ध्यान रख रहे हैं। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि जो भी काम सरकार कर रही है
उस पर हमारी पैनी नजर है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि हमें 100 दिन का वक्त चाहिए, 100 दिन में हम काम करके दिखाएंगे, तो 100 दिन में ऐसा कोई काम होता दिख नहीं रहा है। और चुनाव के बाद, क्योंकि उपचुनाव में व्यस्त है पुष्कर सिंह धामी जी, चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी जन मुद्दों को, जिस प्रकार से कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, चाहे वो उसके कार्य क्षेत्र में आते हैं या नहीं आते हैं। अभी देखने में आया कि चंपावत चुनाव के मंच से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सिविल कोड की जो घोषणा की गई, वो सीधी सीधी हम ये कहना चाहते हैं कि केंद्र का मामला है और केंद्र के मामले को एक प्रदेश केंद्र से आगे जाकर के बात नहीं कर सकता, और ये सिर्फ चुनावी घोषणाएं हैं। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी मैं देख रहा हूँ प्रचार कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं कि जो हवाई है, सिर्फ जुमला है। अभी 2 दिन पहले योगी जी भी आए और योगी जी ने भी परिसंपत्ति विवाद को निपटाने की बात बनबसा में कही। तो बड़े दुख की बात है कि एक इतने बड़े प्रदेश के नेता और मुख्यमंत्री होने के बाद आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। इस प्रकार से उनके रोड शो में 10 से 15 बुलडोजर दिखाई दिए। तो मुझे लगता है क्योंकि बुलडोजर की अनुमति नहीं मिल सकती रोड शो में, तो ये साफ है कि मशीनरी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया जा रहा है। पूरी तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति पर जुट गई है। मिशन सिर्फ एक है कि पुष्कर धामी किसी भी तरह जीत जाए, क्योंकि वो डरे हुए हैं, पिछली बार हार चुके हैं और अपनी ही सीट से चुनाव लड़ने के बाद भी बुरी तरह से हारे, और उन्हें डर है कि कहीं उसकी पुनरावृत्ति ना हो जाए। तो इसलिए डर से हर जोड़ तोड़ को करने को तैयार है। जी आप जो कह रहे हैं डर है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता और संगठन दोनों ने उन पर विश्वास जताया है। और जिस तरीके से जो परिस्थितियां बन रही हैं, हालांकि सत्यवीर जी की मुस्कान ये बता रही है कि पूरा विश्वास, आत्मविश्वास है कि इस बार भी जो चंपावत का रण है वो भी पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में ही जाएगा। हालांकि खटीमा जो सीट है वो जरूर हारे, लेकिन उसके बाद कैलाश गैतोड़ी ने अपनी सीट छोड़कर उनके लिए चुनाव के लिए चंपावत सीट छोड़ी। और अब चंपावत का जो रण है, क्योंकि खटीमा और चंपावत लगभग पास पास में है, कई तरीके के यहाँ पर वो भी दिए जा रहे हैं कारण कि किस वजह से चंपावत सीट को दिया गया। हालांकि तमाम इसके पीछे हम नहीं जाएंगे, लेकिन अब दिन बहुत कम शेष हैं और 3 जून को रिजल्ट आ जाएगा। 31 तारीख को जो है वो चुनाव होना है। मैं सत्यवीर जी आपकी तरफ रुख करना चाहूंगी। प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग लगातार तमाम विपक्षी लगाते रहे हैं। जिस प्रकार से रविंद्र आनंद जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो मशीनरी है, इसका आरोप गैतोड़ी मैडम ने भी लगाया है, जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं निर्मला गैतोड़ी। उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने वर्डिक्ट में कहा है कि बीजेपी लगातार अपनी जो मर्यादा है उसको लांघ कर प्रशासनिक मशीनरी का ही हर बार दुरुपयोग करती है। इस बात से कितना इत्तेफाक आप रख रहे हैं? सुनीता जी, जो हमारे जन्मजात विरोधी है और जिन्होंने हमारा विरोध ही करना है, उन्होंने तो इस तरह के आरोप लगाने हैं। अब ना वो स्थिति है कि जब इंदिरा गांधी जैसी सशक्त प्रधानमंत्री हो, आपातकाल लगाया हो, मीडिया वालों को, अखबार वालों को, सभी को जेल खाने में ठूस दिया हो, वो आज स्थिति नहीं है। और वो भी स्थिति नहीं है जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन जी थे, जब सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ना बोलना पड़े कि ये तोता पिंजरे का तोता बन गया है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये ना बोलना पड़े कि आज गवर्नमेंट इस स्थिति में आ गई है कि सारी पॉलिसी पैरालिसिस हो जाए। वो कोई भी स्थिति नहीं है। हर जो जितना भी सरकारी कर्मचारी है, चाहे बड़े से लेकर नीचे तक, अपने काम को कर रहा है और बेझिझक कर रहा है। दूसरा, मैं अभी बात करना चाहूंगा कि वो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, सुनीता जी, सोशल मीडिया की बात कर रहे थे। आपने भी देखा होगा जब कोविड के टाइम पर किस प्रकार से टूल किट का इजाद किया और सोनिया गांधी किस प्रकार से संसद भवन के अंदर अपना बयान देती है। नीजों ने पूरा प्रयास किया कि किस प्रकार से मोदी जी को इस चीज में फंसाया जाए, क्योंकि वो हमारे विकास के कार्यों के आगे तो लड़ नहीं सकते हमसे। उन्होंने किसी प्रकार से प्रोपोगंडा, अनेक प्रकार के प्रोपोगंडा बनाए, तो वो सारे फेल हो गए। सोशल मीडिया का ये दुरुपयोग किस प्रकार से करते हो सभी ने देखा है। दूसरा, इन्होंने बोला कि यहाँ पर इतने नेताओं को लाने की क्या जरूरत थी। मैं आपको कहना चाहूंगा, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर एक कहावत बहुत फेमस है कि जिसके पास गहना है वही तो पहनेगा, जिसके पास है नहीं वो कहां से पहनेगा। वही स्थिति इनके पास है। इनके यहाँ G23 बन के तैयार हो गया है। अब ये एक साथ बैठ नहीं सकते। आपने देखा हुआ किस प्रकार से कपिल सिब्बल अभी समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सांसद चले गए, तो इनके यहाँ तो भगदड़ मची है। दूसरा, मैं यहाँ कहना चाहूंगा
कि ये भी कह रहे थे कि ये चंपावत से चुनाव लड़ रहे हैं, उपचुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मीडिया के चैनलों ने और अखबारों ने छापा कि किस प्रकार से कांग्रेस के कम से कम 13 से 14 विधायकों ने ये कहा था कि हम इस्तीफा देते हैं और हमारे यहाँ से चुनाव ले लीजिए, मगर हमने कहा कि हमारे पास नेतृत्व है, हमारे पास विधायक है, हम अपनी सीट से लड़ेंगे। और आप ये देखिए कांग्रेस की स्थिति ये है कि जब पहला सत्र विधानसभा का चला तब भी कांग्रेस के सत्र के अंदर नहीं दिखाई दी, जहां पर कि प्रतिपक्ष का कितना रोल होता है, महत्वपूर्ण रोल होता है कि सरकार अगर सही दिशा में नहीं चल रही है तो सरकार को रोके, मगर वहां पर इनकी स्थिति है कि 19 विधायक जनता ने चुन के दिए, उस जनादेश का भी पालन नहीं कर रहे, उसका भी स्वागत नहीं कर रहे हैं। आज तक इनके 19 विधायक नहीं बैठे हैं। और किस प्रकार से जब हरीश रावत चंपावत में आए, मैं भी वहीं था उस दिन, यशपाल आर्य जी बैठे, जिस प्रकार से उन्होंने पर्यटक का रूप निभाया वहां पर, वो सभी ने देखा है। और मैं कहना चाहूंगा हमारे मंत्री प्रत्येक जितनी सभाएं हुई, प्रत्येक मंडल, प्रत्येक बूथ तक हो गए और उनके साथ में लगभग मैं हर उसमें रहा। सतपाल महाराज हो, चाहे सुबोध उनियाल हो, रेखा आर्या हो, चंदन रामदास हो, गणेश जोशी जी हो, सभी जितने भी थे, हमारे महामंत्री से राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम से लेके हमारा संगठन इतना मजबूत था। दूसरा मैं एक बात और कहना चाहूंगा सुनीता जी, राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप कितने परिश्रमी हो, और परिश्रम की प्रकाशता को कौन निभा सकता है। आज हमारा कार्यकर्ता इतना परिश्रमी है कि दूसरे दल का कार्यकर्ता उसके सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। और हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता के लिए काम है, हर काम के लिए कार्यकर्ता है। इस प्रकार का संगठन हमने आज 42 साल पूर्ण हो गए हैं, इसी आधार पर चला है। दूसरी राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो राष्ट्रवाद की अगर हम इससे बात करते हैं तो केरल से लेकर अरुणाचल, आप जम्मू कश्मीर, ऐसा दिन नहीं जाता जब भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता बलिदान ना हो रहा। उसका त्याग तपस्या के बल पे आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। अगर आपको किसी विधानसभा में इतना बड़ा संगठन दिखता है, वो हमारे कार्यकर्ताओं के त्याग, बलिदान और तपस्या के आधार पर है। और मैं ये कहना चाहूंगा, दूसरा मैं नेताजी ये कहना चाहूंगा, जो हमारे लिए व्याख्यान कर रहे थे कि यहाँ पर मशीनरी, अभी आपने देखा होगा कितने बड़े कलाकार थे जिन्होंने कितने संघर्षों के बाद इतना मुकाम कमाया था। पंजाब में दिन दहाड़े उनकी हत्या हो जाती है। किस प्रकार की सरकार चला रहे हैं, वहां पर कम से कम आज ही आप देखोगे 60 से ऊपर आंकड़ा चला गया है कि वहां पर ये नशाखोरी में हत्याएं हुई है। अब आप जो इन्होंने कहा था कि हमें सत्यवीर जी पंजाब और अन्य मुद्दों पर हम कभी और चर्चा कर लेंगे, बिल्कुल, लेकिन जिस प्रकार का विश्वास और चंपावत के लिए इतना ही कहना चाहूंगा, हम ऐतिहासिक जीत हासिल कर रहे हैं और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड समृद्ध और खुशहाल की ओर बढ़ रहा है। बिल्कुल, तो सीएम पुष्कर सिंह धामी पर क्या एक बार फिर जनता विश्वास दिखाएगी? हालांकि सीएम पद की दावेदारी उनके नाम थी, लेकिन अब खटीमा सीट हारने के बाद चंपावत का रण जो है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा यहाँ पर दाव है उनके लिए। मनोज फुलारा जी, हालांकि तमाम जो सवाल है उसके बाद आपने सत्यवीर जी की बात सुनी कि पार्टी के लिए कार्यकर्ता और कार्यकर्ता के लिए पार्टी दिन रात पूरे दमखम के साथ खड़ा हुआ है। आपने आरोप लगाया कि क्या योगी आदित्यनाथ के आने की जरूरत इसलिए हो गई क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर कमी रह गई कार्यकर्ताओं की, या फिर सीएम पुष्कर सिंह धामी पर जनता उतना विश्वास नहीं जता रही। तमाम संगठन के लोग यहां मौजूद है, लेकिन आपसे वही सवाल कि आखिर क्यों नहीं आपके नेतृत्व में ये कमी जो बार बार दिखाई देती है उसको पूरा करने का प्रयास किया जाता है? बार बार बीजेपी की तरफ से या तमाम संगठनों से आरोप लगाए जाते हैं कि नेतृत्व की कमी कांग्रेस में नजर आ रही है। यही वजह है कि इस तरीके से बार बार हार का सामना करना पड़ रहा। अगर हम चंपावत की ही बात कर ले, 5 बार चुनाव हुए, 3 बीजेपी के खाते में जीत दर्ज हुई, 2 कांग्रेस के खाते में। अब एक बार फिर चुनाव की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस बार क्या लगता है आपको, किस तरीके की स्थितियां बनती आप देख पा रहे हैं? देखिए मैम, जिस तरीके से सर ने कार्यकर्ता पे बात की, डेफिनेटली 2022 के विधानसभा चुनाव में हर किसी को, हर एक इंसान को पता था कि कहीं ना कहीं से कांग्रेस सरकार आ रही है। और जिस तरह की कार्यकर्ता की आशा जो निराशा में बदली है इस 2022 विधानसभा चुनाव में, डेफिनेटली उस पर काम किया गया। दैट्स व्हाई जो हमारे नए प्रेसिडेंट, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और वाइस लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जिसमें भुवन सिंह कापड़ी जी हो गए, यशपाल आर्या जी हो गए, तो देखिए ये जो संगठन बनाया गया है इसे सोच समझ के बनाया गया है, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड इन फ्यूचर ऑल्सो। जिसमें हमारे पास एक युवाओं के तौर पे भुवन सिंह कापड़ी जी हैं, एक्सपीरियंस के तौर पे यशपाल आर्या जी हैं और संघ स्थल पे हमारे प्रेसिडेंट जी हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, ये उनके लिए भी एक चैलेंज है मैम। ये जो मनोज जी, आपके स्टार प्रचारक कहाँ पीछे रह गए? वो आखिर नजर क्यों नहीं आए चुनाव में? क्या उनको चंपावत का रण इतना कमजोर लग रहा है या इतना उनको उसको हल्के अंदाज में लिया कि देखा जाएगा जो होगा? इससे पहले भी यही अंदाज था। पहले भी अगर हम बात करें, तमाम दिग्गज नेता नजर आए विधानसभा चुनावों में, लेकिन कांग्रेस इसी अंदाज पर, इसी ढर्रे पर चल रही थी, वही आज भी नजर आ रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे?
देखिए मैम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे दिल्ली से जो हमारे प्रदेश प्रभारी थे वो गए चंपावत, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व थे वो भी गए सपोर्ट करने महिला जी, निर्मला घटौड़ी जी का सपोर्ट करने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है मैम। देखिए हमारे प्रेसिडेंट लीडर ऑफ अपोजिशन तक वहां पे गए उनका सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज वी नो कि जिस तरह का आज समीकरण, जिस तरह का आज हमें देखने को मिल रहा है बीजेपी की तरफ से, मैं वही कहता हूँ ना मैम, अहम मुद्दे हमेशा कहीं खो से जाते हैं जी। पूरे उसमें बात की गई जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी जी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है चंपावत में। योगी जी आते हैं, कहते हैं, वहां के लोगों से कहते हैं यू हैव टू वोट फॉर सीएम नॉट फॉर एमएलए, मतलब कहीं ना कहीं उन्हें एक वीआईपी के तौर पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि इफ यू आर नॉट वोटिंग फॉर सीएम चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं करेंगे तो ये अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट की बात वहां पे रखी गई है, जो बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट की बात रखी गई है, मेरा सवाल यह है कि इससे पहले भी तो आप ही की सरकार थी ना सर, 2017 से 5 साल। आज बेरोजगारी दल इतना ऊपर क्यों है, सबसे ज्यादा उत्तराखंड में क्यों है? महंगाई की आप बात कर बढ़ते नहीं है, जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन मैलिग्नेंट चल रहा है, और जिस तरीके से जॉब एम्प्लॉयमेंट नीचे आ रहा है, उस पर बात नहीं हो रही है सर। आपका प्रधानमंत्री सड़क योजना में आपके पास फंड ही नहीं है और आप रोड बनाने की बात करें, ग्रामीण तो छोड़िए सर, आप यहाँ आइए और हमारे राजपुर रोड में गांधी पार्क के सामने आप देखिए, आपको जो मेन रोड है राजपुर रोड, जहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे आपको पता चलेगा सड़कों का किस तरीके से समीकरण है, लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। आप गांव की बात करते हैं, आप कहते हैं गांव तक हम रोड पहुंचाएंगे। देखिए जो मेन मुद्दे हैं उनकी आप बात नहीं करते, आप लोग सिर्फ लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो ताजमहल वाला केस हो जहाँ पे तहखानों में क्या है लोग वो जानना चाहते हैं। आने वाला मनोज जी आपके पास भी तो सिर्फ यही तमाम बातें हैं, यही तमाम व्यंग हैं कि आप जिन मुद्दों पर बात करनी है वो नहीं करते, लेकिन जनता उन तमाम मुद्दों को देख परख कर ही उनको सीएम के पद तक पहुंचा चुकी है। 47 का आंकड़ा बहुमत के ऊपर। सुनीता जी, आप सुन पा रहे हो मेरे को? मैं 5 सेकंड में एक बात कहना चाहूंगा। जी संक्षिप्त में सत्यवीर जी। मैंने हरीश रावत को पर्यटक के रूप में क्यों बोला, मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हरीश रावत ने जब उपचुनाव की, हमने कहा कि मुख्यमंत्री धामी जी 6 महीने के अंदर चुनाव लड़ेंगे, तो हरीश धामी ने मीडिया के सामने आके बोला था कि भाई हम हरीश धामी जी ने, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, हरीश धामी जी ने कहीं तो ये कहा नहीं कि मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा रहा हूँ या कहीं पे मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। इसकी तो बात सर आप अपने अध्यक्ष जी की ले लीजिए ना, आप खुद के अपने अध्यक्ष जी की ले लीजिए। क्या आपको नहीं पता उनके लिए संजय गुप्ता जी ने क्या क्या कहा, उनके खुद के लोगों ने क्या कहा कि वो हमें इलेक्शन में हरा रहे थे, आप उनकी बात नहीं करेंगे सर। आपने बिल्कुल जब स्टार्टिंग करी थी बड़ा अच्छा कहा था कि जो नेगेटिव लोग होते हैं वो नेगेटिव बोलते हैं, बिल्कुल वही चीज आपसे भी देखने को मिल रही है सर। आप अपने अध्यक्ष को देखिए, प्रेसिडेंट को देखिए, क्या आप मुझे बताइए क्या नेगेटिव थिंग वहां पे निकल के नहीं है? संजय गुप्ता जी ने जो कहा अध्यक्ष जी मदन कौशिक जी के बारे में, क्या वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है? उम्मीदवार ही नहीं उतारना चाहिए, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। और देखिए हम तो ये उम्मीद करते हैं कि चंपावत की जनता ना जो असली आईना है वो कहीं ना कहीं धामी जी को दिखाए। और देखिए सर, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जो चंपावत की जनता है, जिस तरीके से खटीमा का हमें रिजल्ट देखने को मिला, उसी तरह का चंपावत का जो रिजल्ट है वो निकले और कहीं ना कहीं एक असली आईना धामी जी को देखने को मिले। क्योंकि जहां मैं मानता हूं कि युवा नेता के तौर पे आपने उन्हें रिप्रेजेंट किया, आपने कहा गद्दावर नेता, लेकिन इस तरह का कुछ काम हुआ नहीं है सर। 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। बट एक बात बताइए, मैं आपको समय ही कम पड़ जाएगा, डिबेट का समय एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट जी बिल्कुल सत्यवीर जी, समय की कमी है। और यहाँ पर तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद, मनोज कुलारा जी, रविंद्र आनंद जी बहुत धन्यवाद, और सत्यवीर जी आपका ही बहुत धन्यवाद। हालांकि उत्तराखंड फिर मांगे मोदी धामी की सरकार के नारे पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली बीजेपी दमखम के साथ जीत तो हासिल कर चुकी, लेकिन अब चंपावत उपचुनाव, क्योंकि खटीमा सीट सीएम धामी जो है वो हार चुके थे और कैलाश गैतोड़ी का पद छोड़ने के बाद अब उपचुनाव हो रहा है और इसको लेकर 151 बूथ बनाए गए हैं। 31 तारीख को चुनाव होने हैं, उसके बाद नतीजा जब आएगा ये देखना दिलचस्प होगा कि तमाम दमखम संगठनात्मक पार्टी के तौर पर बीजेपी दिखा चुकी, जिसमें टनकपुर बनवासा में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए तो सिर्फ स्थानीय और जो आसपास के नेता थे वो पहुंचे। स्टार प्रचारकों की सूची जो थी वो कहीं ना कहीं वहां नदारद पाई गई, जो सूची में नाम थे वो लोग वहां नहीं पहुंचे, और यही वजह के तमाम तरीके के आरोप भी लग रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि चंपावत का रण आखिर कौन फतेह करता है। आपका जनसदन में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक और मुद्दे के साथ। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ।